Amazon एफिलिएट का ब्लॉग अगर आप बना रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इसको वर्डप्रेस पे सेटअप करें। लेकिन एक वर्डप्रेस पे किस तरीके से Amazon एफिलिएट का ब्लॉग का सेटअप किया जाता है, उसमें क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे इन सबको इंटीग्रेट करना, ये सारा डिटेल में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां पे कवर करेंगे, सिर्फ आपको एंड तक बने रहना है। और इसमें यूज होने वाली बहुत सारी चीजें मैं यहां पे एज ए बोनस भी देने वाला हूं अगर आप बने रहेंगे टिल द एंड। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉस एंड supremecampus.com। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं विद जस्ट मिनिमम फीस। अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दो, और फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेगी। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यहां पे देख रहे हैं, अभी हम रिसेंटली चला रहे हैं ब्लॉगिंग की कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसमें अब तक हम 18 से ज्यादा वीडियोस बैक टू बैक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इनको मिस किया है तो ये जो प्लेलिस्ट का लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग टेक्निक, गूगल वेब स्टोरीज और बहुत सारी ऐसी प्रीमियम टिप्स जो अगर आपने मिस किए तो आप यहां से सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं और शुरुआत करते हैं Amazon एफिलिएट का ब्लॉग कैसे सेटअप करना है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा ब्लॉग है जो फुली डेडिकेटेड है Amazon एफिलिएट को लेकर के, और कुछ ऐसा ही कस्टमाइजेशन हम आपके ब्लॉग का करने वाला है फ्रॉम वेरी स्क्रैच। अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा टूल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अगर ब्लॉग को वर्डप्रेस में सेटअप करना है तो आपको तीन चीजों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। एक होता है होस्टिंग, दूसरा होता है आपका डोमेन नेम, और तीसरा होता है एक प्रीमियम थीम जो बहुत ही लाइट वेट हो। तो होस्टिंग के केस के अंदर गाइस, मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है, आप सिंपली bloggingos.com/hostinger पे आए। जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे आप इस वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, और इस लिंक को यूज करने से जो आपको प्रीमियम थीम की जरूरत है वो मैं आपको बोनस में देने वाला हूं। और जैसा कि आप भी जानते हैं, जनरेट प्रेस जो मोस्ट ऑफ द मेरी वेबसाइट्स के अंदर मैं इंस्टॉल करता हूं, इस थीम इसकी जो प्राइसिंग है वो क्लोजली $70 के आसपास है। अगर आप इसके प्राइसिंग में जाकर देखेंगे $60 के आसपास है। ये प्रीमियम थीम आपको फ्री में मिल जाती है अलोंग विथ अ लाइसेंस की, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर आप होस्टिंग परचेस करेंगे। इसके बाद आपको आना है इस वाले पेज पे bloggingos.com/offer, और यहां पर आने के बाद आपको छोटा सा धीरे से स्क्रॉल करना है और नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, इस गूगल फॉर्म को फिल करना है अलोंग विथ इनवॉइस नंबर जो आप होस्टिंग परचेस करने के बाद आपको मिलेगा। वो जैसे एंटर करेंगे विद इन 72 आवर्स आपको वो प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं कंसीडर करता हूं यहां पर आपने होस्टिंग को परचेस किया, और मैं आपको बताऊंगा कैसे परचेस करना है स्टेप बाय स्टेप। इसी के अंदर हम पूरा सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज, आप जैसे उस पर्टिकुलर लिंक को यूज करके इस पेज पे आएंगे, तो इसके बाद अगर आपका परचेस इनिशिएट होता है तो आपको बोनसेस भी मिलेंगे। तो सिंपली यहां पे आने के बाद आपको सिंपली, अगर कुछ नहीं पता चले तो यहां पे वेब होस्टिंग के अंदर जाना है, देन स्क्रॉल आउट करना है। अभी यहां पर हमारे पास दो चॉइसेस है, एक है सिंगल वेब होस्टिंग और दूसरा आता है प्रीमियम वेब होस्टिंग। प्रीमियम वेब होस्टिंग जहां पर एक से ज्यादा साइट्स होस्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहां पे एक फ्री का डोमेन नेम मिल जाता है, क्योंकि अगर नया ब्लॉग सेटअप करें तो आपको डोमेन अलग से परचेस करना होता है। तो मान लीजिए अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो आप नेमचिप जैसी वेबसाइट्स पे आकर के डोमेन को परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इस वाली होस्टिंग को परचेस करूंगा। तो आपको सिंपली ऐड टू कार्ट पे जाना है, और एक प्रोमो कोड में दूंगा, उसको यूज जरूर करें। फिर यहां पे मिनिमम आपको 12 मंथ की होस्टिंग को परचेस करना अगर आप बोनस क्लेम करना चाहते हैं। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और सबसे पहली चीज, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहां पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए या तो आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी आप यहां पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पे डालता हूं connect@supremecampus.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे पेमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है, जिससे आपकी ये जो प्राइसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और भी 10%। तो आप देख सकते हैं आपको यहां पे 200 to 300 रुपीज का और एडिशनल डिस्काउंट मिला। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहां पर जो भी आपका पेमेंट का प्रोसेस है आप उसको चूज करें। मैं यहां से सिंपली अभी नेट बैंकिंग को यूज करता हूं, एंड देन सबमिट सिक्योर पेमेंट। तो इस तरीके से कुछ आपको परचेस करना है, एंड देन आफ्टर यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, तो मैं यहां पे कोई दूसरी ईमेल आईडी यूज करूंगा। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आप एंटर करके सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट विंडो पे आपको सिंपली पेमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना है। ओके, तो अभी मैंने सिंपली पेमेंट का प्रोसेस कर दिया है, कंप्लीटली पेमेंट को पे कर दिया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड सेटअप का एक ऑप्शन आता है। तो सिंपली आपको जो भी पासवर्ड लगता है आप यहाँ पे सेटअप करें।
सिंपली इसको फॉलो करते जाइए, जो भी आपको यहाँ पे सजेशंस मिलता है, देन क्लिक टू कंफर्म। ये जैसे आप करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा होस्टिंगर पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे आगे प्रोसेस करना है इसके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को लिए। जैसे आप ये होस्टिंग को परचेस करते हैं आपको एक इनवॉइस का ईमेल आएगा, उस इनवॉइस कॉपी को डाउनलोड करना और उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक नंबर दिखाई देगा HIN। आपको इसको यूज करना है एंड देन आफ्टर आपको इस वाले पेज पे आना है एंड देन यहां पर आने के बाद फिल गूगल फॉर्म पे क्लिक करके आप डिटेल फिलअप कीजिए और अगर आप इस बोनस को क्लेम करना चाहते हैं तो यहां पर वो HIN नंबर एंटर कीजिएगा। विद इन 72 आवर्स बाकी के बोनसेस मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो मान लीजिए कि आपने सब सेटअप कर दिया। अभी हम सिंपली आपको क्लिक करना है स्टार्ट नाउ। यहां पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब आप इनको एग्जैक्टली नेविगेट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप सिंपली आइए स्किप पे क्लिक कीजिए। ये सब स्किप पे क्लिक करते हैं आपको यहां पर आ जाता है आप क्या चाहते हैं, आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वेबसाइट को होस्टिंगर पे मूव करना चाहते हैं। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मुझे नई वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट पे किस तरीके का बिल्डर यूज करना, तो हम लोग करने वाले वर्डप्रेस को। अगर आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आने के बाद या तो आप चाहे तो जो फ्री डोमेन होस्टिंगर की तरफ से आपको मिल रहा है वो आप यहां पर आकर के सेलेक्ट में क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे मैं सेलेक्ट पे आऊंगा एंड देन आफ्टर यहां पर आपको जो भी डोमेन नेम चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को आप परचेज कर सकते हैं। मतलब आइडियली आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। सिंपली क्लिक सेलेक्ट एंड देन आफ्टर यहां पर आप कोई भी डोमेन नेम जो आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है, मान लीजिए आपने नेमचिप से परचेस रखा है तो उसको कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं और ये डोमेन आप बाद में क्लेम कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री है। और जो भी डोमेन आपको फ्री में मिलेगा वो 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना होगा। तो यहां पे मान लीजिए कि मेरे पास एक डोमेन ऐसा ही पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज करूंगा यहां पर लाइक दिस hindi-keyword-research.com एंड देन आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर ये डोमेन आपका कहीं पे भी लिंक नहीं होगा तो ये अल्टीमेटली इसको प्रोसेस करेगा और आपको नेक्स्ट विंडो के अंदर मूव कर देगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये डोमेन एक्टिव है और ये डोमेन कब तक एक्टिव है, दैट मींस कि सब कुछ सही है। मुझे सिर्फ इसका रजिस्ट्रार, इसका जो नेम सर्वर है वो इस पे है, मुझे इसको चेंज करना होगा बाद में। तो यहां पे सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर ये वो एरिया है जहां पर आपको सर्वर चूज करना होगा, मतलब कि कौन सी कंट्री में आपका होस्टिंग का सर्वर होगा। जब तक आपकी साइट पे मिलियंस में ट्रैफिक नहीं है सर्वर का इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो हमारे केस के अंदर अगर आपका मैक्सिमम ट्रैफिक एशिया के अराउंड है या फिर इंडिया के अराउंड है तो आप एशिया चूज करें। अदरवाइज इसको क्लिक करके आपको दुनिया के अंदर इनके जितने भी अलग अलग सर्वर्स आपको दिख जाएंगे। मैं हूं अभी करंटली यूरोप में और मेरी ब्लॉग भी टारगेटेड होगा यूएस और यूके, तो मैं या तो नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप कोई भी चूज कर सकता हूं। इस केस में मैं नॉर्थ अमेरिका चूज करूंगा। होस्टिंगर का एडवांटेज ये है आपका कोई भी सर्वर सिलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको अलग से कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली चेंज करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। ये स्टेप होने के बाद आपने आपका डोमेन कनेक्ट कर दिया है, आपने यहां पर आपका सर्वर नेम चूज कर दिया है। आपके लिए ये वर्डप्रेस का आपके लिए एक पर्टिकुलर आपके लिए सर्वर का सेटअप कर देगा और यहां पर आप देख रहे हैं पूरा सेटअप स्टार्ट हो चुका है और ये आपके लिए विद इन नेक्स्ट 5 to 10 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट प्रोसेस खत्म कर देगा। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं सिंपली जैसे ही वो सेटअप हो जाता है, मतलब आपके लिए सर्वर का सेटअप हो चुका है, आपके लिए स्पेस अलोकेट हो चुका है। इस पेज पे आने के बाद आपको 2 चीजें करनी होती है। सबसे पहली चीज, अगर आपने डोमेन कहीं अलग से आउटसाइड से परचेस कर रखा है तो उस डोमेन को आपके होस्टिंग अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए आप सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डोमेन होस्टिंगर से ही परचेस कर रखा है जो कि आपको फ्री मिला है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैं बताऊंगा आपको सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है, देन लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा एग्जिस्टिंग नेम सर्वर ये है उस डोमेन का, उसको हमें चेंज करना है इसमें। तो उसके लिए क्या करना है, जहां से भी आपने डोमेन नेम को परचेस किया, तो मान लीजिए मैंने किया था नेम चिप से, ये मेरा है hindi-keyword-research.com। मैं यहां से इसको मैनेज पे क्लिक करूंगा। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक स्टेप दिखाई दे रहा है, वो है नेम चिप नेम सर्वर। आपको यहां पे आने के बाद कस्टम डीएनएस पे क्लिक करना और वो दोनों चीजें यहां पे पेस्ट कर देनी है। तो मैं फटाफट से नंबर 1 को लाऊंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं फिर से आऊंगा, नंबर 2 को कॉपी करूंगा ये वाला एंड देन आई विल कम बैक हियर। जैसे आप ये प्रोसेस खत्म करते हैं आपको सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक करना है। ये जैसे ही सेव हो जाता है विद इन 10 to 15 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 24 आवर्स में आपका जो डोमेन है वो अभी होस्टिंगर को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन क्लिक टू कंटिन्यू एंड क्लिक टू फिनिश।
अगर आपको डोमेन कनेक्ट करना पड़ रहा है तो हमारे केस के अंदर हमें करना था, इसलिए हमने वो चेंज कर दिया। एंड देन आफ्टर आपको डायरेक्टली अभी आपके बैकएंड में जाना है, होस्टिंगर के बैकएंड के अंदर, जहां से आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए आपको मैनेज साइट पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज साइट पे क्लिक करते हैं, आप आपके होस्टिंगर के एच पैनल में आ जाते हैं, जहां से आप आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टेप है कंप्लीटली होस्टिंग अकाउंट को परचेस करने से लेके उसके साथ डोमेन लिंक करना और किस तरीके से उसका बैकएंड सेटअप किया जाता है। अभी बारी आती है, इस पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप छोटा सा स्क्रॉल करेंगे गाइस, तो यहां पे दिख रहा है आपको वेबसाइट वर्डप्रेस पे। यहां पर आप सिंपली वर्डप्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा, राइट। तो यहां पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप वेबसाइट का जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं नाम देना चाहता हूं सुप्रीम कैंपस, ये मेरा एक ईमेल आईडी है। यहां पर मैं एक यूजर नेम दे दिया मैंने, और यहां से कोई भी एक पासवर्ड। ओके, ये सब कुछ देने के बाद में आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, क्लिक टू नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आने के बाद इस वाली स्क्रीन पे ऑलवेज अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन, सो ये एक रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। एंड देन क्लिक टू इंस्टॉल। ये प्रोसेस हो सकता है 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क का स्पीड क्या है, क्या आपने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है नहीं कर रखा, और इट विल टेक हार्डली दैट मच टाइम। और आज के बाद में आपके होस्टिंग अकाउंट के अंदर वर्डप्रेस का सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने वो प्रोसेस किया, हमारा पर्टिकुलर वर्डप्रेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो चुका है। या सबसे पहली चीज, यहां पर आपको एक फ्री का एसएसएल मिलेगा, सो आप इसको इनेबल करके यहां से एसएसएल को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आपके डोमेन नेम को जब भी कोई ब्राउज करेगा उसको HTTPS दिखाई देगा। मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग को लॉगिन कर रहे हैं, तो आप यहाँ होस्टिंग के ऑप्शन पे आए, तो यहां से जो भी डोमेन से आपने साइट क्रिएट की है वो आपको दिखाई देगी। तो सिंपली यहां पे आके आप मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं, और यहां पर आपको आइकन दिखेगा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहां से आप आपकी वर्डप्रेस की साइट को एक्सेस करेंगे। तो यहां से आपको इस पे क्लिक करना है, और यहां से एक ऑप्शन मिलेगा एडिट वेबसाइट, उसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं हमारे वर्डप्रेस के एडमिन, जो कि उसका बैकएंड है, जहां से हम पोस्ट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है, जो फर्स्ट टाइम जब भी आपने इसको सेटअप किया होगा। हो सकता है जैसे अभी आपने उसको क्लिक किया आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई दे। अगर ऐसा दिखाई दे तो एग्जिट लॉन्च पे आके मुझे इसकी जरूरत नहीं बोल के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे नेविगेट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड आपको दिखता है। तो जैसे आपकी साइट पे वर्डप्रेस का एडमिन लॉन्च हो जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, और यहां पर दिख रहा है आपका होम डैशबोर्ड। अभी यहां पर आने के बाद अगर आपको सबसे पहले साइट चेक करनी है, तो आप विजिट साइट पे जाके इसको ओपन इन न्यू विंडो, आपकी साइट पे जो भी डिफॉल्ट थीम होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब आप देख रहे हैं आपका डोमेन अभी प्रॉपर्ली लिंक हो चुका है। अगर आपने वो SSL भी इंस्टॉल किया तो ये HTTPS के साथ खुलेगा। अभी यहां पे आने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है गाइस, और वो है हमारे को यहां पे एक थीम को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप अपीयरेंस के बाद यहां पे थीम्स में जा सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ थीम्स है जो डिफॉल्ट इंस्टॉल है। अगर आपको नई थीम ऐड करनी है, ऐड न्यू थीम पे आना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, यहां पर बहुत सारी फ्री की थीम आपको दिख जाती है। तो सबसे पहले आपको जनरेट प्रेस का बेसिक फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो मैं प्रीमियम वर्जन अगर आपको दूंगा, अगर आपने बोनस क्लेम किया, उसको इंस्टॉल करना है। तो इसको अगर देखना है तो आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कैसा आपका ब्लॉग दिखेगा, कुछ इस तरीके से थीम इंस्टॉल होगा। तो आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही वो इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आपको यहां पर एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ओके, तो यहां पे इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। अभी हमने जैसे उस थीम को इंस्टॉल किया, अभी हमें उस पेज को रिफ्रेश करना, आपको पता लगेगा कि हमारी साइट पे एक नया थीम इंस्टॉल हो चुका है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे कोई कंटेंट नहीं है, दैट मींस कि ये टोटली ब्लैंक है। लेकिन मान लीजिए कि इस पे मैं कोई कंटेंट इंस्टॉल करना चाहता हूं, कुछ और करना चाहता हूं, तो सबसे पहले चीज हम यहां पे क्या करने वाले, अभी एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल करेंगे, जो कि जनरेट प्रेस के थीम। उसके लिए अगर आपने बोनस को क्लेम किया है तो आपको मैं एक अलग से लाइसेंस या फिर उसका एक एक्सटेंशन शेयर करूंगा, उसको आपको एज अ प्लगइन उस पे इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको जब बोनस भेजूंगा तो उसके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तो यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले प्लगइन के सेक्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर अपलोड प्लगइन पे जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना, और जो भी मैं आपको एक फाइल दूंगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करके उसको ओपन कर देना है और इंस्टॉल नाउ। तो हमने जनरेट प्रेस का एक प्रीमियम वर्जन हमारी साइट पे इंस्टॉल किया, और इसको आपको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देना। तो रिमेंबर, सबसे पहले फ्री की थीम इंस्टॉल करना है, फिर जो मैं एक्सटेंशन दूंगा उसको यहां पर आपको इंस्टॉल करना है। अभी जैसे हमने इसको कर दिया है, अभी सिंपली आप इसको कॉन्फ़िगर पे जाकर के चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको एक लाइसेंस की मिलेगा, जो कि आफ्टर 30 डेज आपको शेयर किया जाएगा अगर आपने होस्टिंग मेरे लिंक से परचेज किया है। और यहां पर इसकी खुद की एक साइट लाइब्रेरी है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये जितने भी ऑप्शंस है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपके पास वो प्रीमियम की है।
तो अगर मैं ओपन साइट लाइब्रेरी पे जाऊं तो जनरेट प्रेस के खुद के अपने टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी टेम्पलेट आपकी साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको करूंगा तो ये कुछ डेस्कटॉप में ऐसा दिखाई देगा, मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाई देगा और टैबलेट में कुछ ऐसा दिखाई देगा या फिर फोन में। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और इन सबको अभी डिफॉल्ट कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी साइट पे वैसा भी कोई कंटेंट नहीं है, तो हम ये वाला कंटेंट साइट पे इंपोर्ट करके देखेंगे कि कैसा ये दिखता है। ओके, तो आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करना और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपकी साइट पे आ जाएगा अगर आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। अदरवाइज आपको इसकी नीड है नहीं, पर अभी के लिए मैं डेमो पर्पस के लिए इसको यहां पे आपको शो कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कंटेंट मेरी साइट पे जाएगा, लेकिन आपके केस के अंदर आपको ये नहीं करना है, डेमो कंटेंट नहीं, सिर्फ आपको थीम को इंस्टॉल करना है। ओके, तो जैसे ये हो गया, अभी मैं व्यू साइट पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है अभी हमारी साइट hindiKeywordResearch.com कुछ इस तरीके से दिख रही है और यही पर्टिकुलर थीम आप भी यूज कर सकते हैं। टॉप के अंदर हमारे पास मेन्यूज बन चुके हैं, टाइटल्स एंड कैटेगरीज, यहां पर ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये वाली इमेज अगर कोई इसको रीड करना चाहे इस पे क्लिक करके यहां पर इसको गो थ्रू कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल करना है एक बार आपकी साइट पे वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद में। अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कोई नया कंटेंट लिखना है। आप पोस्ट पे जा सकते हैं, यहां पर ऐड न्यू पे जा सकते हैं और यहां पर आकर के आप नया कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं Amazon एफिलिएट ब्लॉग। ओके, तो ये वाला मेरा टाइटल है और उसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट यहां पे टाइप करूंगा। ओके, एंड देन अगर इस पोस्ट को मैं पब्लिश करता हूं तो अगर आप मैं साइट को रिफ्रेश करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये जो ब्लॉग हमने लिखा वो आर्टिकल आपको यहां पे एज अ फीचर्ड आर्टिकल की तरह दिख रहा है। अब इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, जनरेट प्रेस के थीम को कैसा फुली कस्टमाइज करना है, उसका 40 मिनट का एक डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और दूसरा वीडियो ये मेन्यू कैसे कस्टमाइज करना है उसका भी मैं 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आपको गो थ्रू करना है। ओके, और इसके बाद गाइस मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करना है, इस पूरी थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, अगर उस पर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो मैं यहां से आपको रिकमेंड करूंगा हमारी एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है Amazon एफिलिएट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें 30 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। आप इनमें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं Amazon एफिलिएट का कौन सा प्लगइन यूज करना है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, कैसे कंटेंट को रिसर्च करना है, एवरी सिंगल चीज ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जो आगे से आपको हेल्प करेगी Amazon एफिलिएट के ब्लॉग को सेटअप को लेकर के। तो यही है हमारा ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स में बहुत सारे हमने टॉपिक्स को कवर किया और फाइनली हम यहां पे एंड कर रहे हैं Amazon एफिलिएट की सीरीज, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लिंक कर रहा हूं इस प्लेलिस्ट के साथ में जहां पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियोस है, इसको मैं फिर से रिप्लिकेट नहीं करूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप Amazon एफिलिएट का ब्लॉग बना सकते हैं। सेम जो मैंने अभी एक्सटेंशन यूज किया था सेम एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा जिसको आप इंस्टॉल करके एक ब्लॉग को प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और इसके बाद कोई भी आपको इश्यूज है आप सिंपली कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।